हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या वैगन क्लासेस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, पहले तो बहुत बहुत सॉरी, कल कोई लेक्चर नहीं डाल पाया क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत के चलते मैं कल कोई लेक्चर डाल नहीं पाई। अभी भी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि हमें कुछ भी करने के लिए, आप लोगों के लिए कुछ भी जो हम करते हैं उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए हम लोग वापस से यहाँ आ गए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिविजन रॉकेट सीरीज का लास्ट लेक्चर। हाँ, आप लोगों ने सही सुना, ये है लास्ट लेक्चर। हमने जैसा आपसे वादा किया था कि हम 80% कवर कराएंगे, तो हमने अपनी जितनी भी वीडियोस हैं उसमें 80% कोर्स कवर अप करा दिया है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, जो लास्ट लेक्चर का टॉपिक है वो है एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Okay, we are going to start with the application of trigonometry. एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक और नाम लोग बहुत कॉमनली जानते हैं, जिसको हम कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, क्योंकि बेसिकली इसमें क्या करना होता है, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हम उसमें हाइट या डिस्टेंस ही निकाल रहे होते हैं। ठीक है, अब क्या है, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो समझ लिया कि क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, लेकिन उसको इम्प्लाई कहाँ करना होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अगर मैं रियल लाइफ में अप्लाई करूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन रियल लाइफ, तो वो हमारे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से ही बता सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रियल लाइफ में कहाँ यूज़ हो सकते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पर एक बात करते हैं कि एंगल सी पर, ये एक एंगल सी है, इस पर एक पर्सन खड़ा है, ठीक है, कोई भी एक पर्सन, जैसे मान लो सोनू, एक पर्सन खड़ा है, वो ऊपर की बिल्डिंग देख रहा है, बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। ठीक है, मान लो कि ये बिल्डिंग है, ठीक है, उसके टॉप को देख रहा है। अब इस टॉप को देखने के लिए उसने यहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो ऊपर की तरफ देख रहा है। तो ये यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, समझ आया? तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा देखना पड़ेगा कि ये ऊपर को दिख रहा है। तो अब हम ये बता सकते हैं कि इससे कि बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, या ये जो सोनू है ये बिल्डिंग से कितना दूर है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ये हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल ही फॉर्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर मैं आपको बताती हूँ कि जो सोनू है अब वो बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा है, टेरेस पे, यहाँ पर है सोनू, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, वो सामने देख सकता है हॉरिजॉन्टली, बट वो सामने नहीं देखकर वो नीचे देख रहा है कि उसकी गाड़ी ठीक खड़ी है नहीं है। यहाँ पर उसकी क्या है, कार है, कि उसकी गाड़ी यहाँ पे ठीक खड़ी है नहीं खड़ी है, वो नीचे देख रहा है। तो ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ आया? तो ये इस तरीके से इसमें रियल लाइफ में काम होता है। तो एंगल ऑफ एलिविएशन वो एंगल हुआ देन वेयर वी आर सीइंग अपसाइड। ठीक है, और जब एंगल ऑफ डिप्रेशन वो होगा जहाँ पर हम डाउन साइड में कोई चीज़ को देख रहे होंगे, तो उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? ओके, लेट्स गो विद एन एग्जाम्पल कि इसमें एग्जाम्पल में क्या है। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 10 मीटर बिल्डिंग। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये बिल्डिंग दे रखी है जो 10 मीटर की है, और उसकी जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो 30 डिग्री का वो एंगल बना रहा है। तो ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। नेक्स्ट, अ फ्लैग इज होस्टेड, तो ये फ्लैग है यहाँ पर। ठीक है, अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड एंगल एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैंड इज 45। तो ये जो पूरा का पूरा एंगल बन रहा है, तो ये क्या बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, ओके, इसका नाम इन्होंने P लिया है। ओके, फाइन। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप एट द डिस्टेंस, तो मतलब हमें ये निकालना है फ्लैग स्टेप का डिस्टेंस, तो हमने इसको ले लिया x। हम ये बोल सकते हैं लेट BD be x। ओके, तो हमने ये यहाँ पे ये बोल दिया है कि लेट BD be x। अब हमें AB जो है वो तो दे रखा है ना। AB हमें कितना दे रखा है, AB हमें दे रखा है 10 मीटर। तो यहाँ पर हमारे पास है AB 10 मीटर। ओके, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं इन ट्राइंगल ABP।
इन ट्राइंगल ए बी पी क्या हो जाएगा, हम tan 30 लगाएंगे क्योंकि tan 30 जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है ए बी और बेस क्या है ए पी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ए बी की वैल्यू है मेरे पास 10 और ए बी मेरे पास है नहीं। ओके तो इससे मेरी ए पी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी 10√3 मीटर्स। ओके आगे देखते हैं। फिर हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे। दूसरा कौन सा, ये वाला, ये जो ट्राइंगल है ना ये वाला ट्राइंगल ए पी डी। ओके अब हम कौन सा लेंगे, इन ट्राइंगल ए पी डी। एक काम करते हैं, आपके लिए फिगर जो है ये दोबारा बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है ये हमारा हो गया ट्राइंगल, ठीक है, और यहाँ पर है एक ऐसे लाइन, ठीक है। और अगर हम देखें तो ये था हमारा ए, ये बी और वो बी और डी, ये बी और ये डी। ओके ये डी है, ठीक है। ये एक्स है, ये 10 मीटर है, और ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। ओके अब मैंने ट्राइंगल लिया था ट्राइंगल ए पी डी, तो ट्राइंगल ए पी डी में भी मैं अगर tan डिग्री लगाती हूँ tan 45, तो tan 45 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 की वैल्यू होती है 1, और यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो है ए डी और बेस जो है वो ए पी है। तो ए डी हमारा है 10 + x और ए पी हमारा हमें नहीं पता, तो ए पी इज इक्वल्स टू 10 + x। ओके अगर हम पहले देखें तो हमारे पास ए पी की वैल्यू एक और है, तो हम ए की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए पी, तो ए पी की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 10√3 दैट इज इक्वल्स टू 10 + x, और अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ 10√3 - 10 दैट इज इक्वल्स टू x, 10 कॉमन लेकर √3 - 1 दैट इज इक्वल्स टू x। तो हमें क्या निकालना था, हमें बोल रखा था लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप ये निकालना है एंड डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग भी निकालना है। तो डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग मतलब हमारा कितना था, दैट इज ए पी, वो तो हमने निकाल दिया। तो लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप कितना आ जाएगा, लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप आ जाएगा 10 ब्रैकेट √3 - 1। इसमें आप √3 की वैल्यू भी डाल सकते हो अगर आपको दे रखी होगी। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देते हैं अब आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे एग्जाम्पल नंबर 2, 6, 7, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 9, 10, 13 एंड 15। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है उससे हमारी केस स्टडी आती है ज़्यादातर क्वेश्चंस में, तो वो भी देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा रिविजन रॉकिंग सीरीज खत्म हो रहा है। हम लोगों ने जितना हम कर सकते थे उतना हम लोगों ने आपके ऊपर मेहनत किया, 80% कवर अप कराया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए। अभी तो हमारा साथ यहीं तक था, लेकिन हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर, हो सकता है वो इससे भी ज्यादा थोड़ा इंटरेस्टिंग हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अब मैं आपको नहीं बोलूंगी कि टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोगों को खुद पता है कि टेलीग्राम लिंक कितना जरूरी है, कितना कुछ है इस टेलीग्राम लिंक पे। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।